दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक जो विकास है, यह पंजाब, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। मूल निवासी इनको मध्य एशिया का माना जाता है। उत्तरकालीन वैदिक सभ्यता का विकास इस क्षेत्रों में हुआ था। भारत के इस क्षेत्रों में उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का विकास हुआ था। वैदिक काल का विभाजन दो वर्गों में किया गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है और उत्तर वैदिक का काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभ्यता। वैदिक काल की भाषा जो थी वह संस्कृत थी। प्रशासनिक इकाई जो था इनका 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के प्रमुख को मुखिया कहते थे, ग्रामीण कहते थे। विष के प्रमुख को विषपति कहते थे। जन का शासक जो था राजा होता था। ऋग वैदिक काल में पुरोहित और सेनानी का अधिक महत्व था। इसका कारण था कि पुरोहित जो थे यज्ञ कराते थे और सेनानी जो थे वह राजा को प्रजा की देखभाल और कर वसूलने में सहायता करते थे, इसलिए इनका अधिक महत्व था। वशिष्ठ जो उस समय के पुरोहित थे वह रूढ़िवादी पुरोहित थे, मतलब जो परंपरा चला आ रहा था उसमें वह विश्वास रखते थे, जबकि विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। वह जो प्राचीन रूढ़िवादी परंपरा था उसमें परिवर्तन चाहते थे, इसलिए उनको उदार पुरोहित माना जाता था। राजा को मिलाकर 12 रत्नियाँ होती थी। रत्नियों में सूत और रथकार का महत्व था। चूँकि रथकार राजा को कहीं आना जाना होता था तो रथ के द्वारा जाते थे, इसलिए रथकार का अधिक महत्व था। पूरब दुर्गपति होता था, दुर्ग की रक्षा करने वाला पूरब होता था। स्पर्श गुप्तचर था, जैसे वर्तमान में जो गुप्तचर हैं हमारे रॉ और आईबी, उसी तरह के गुप्तचर जो है उस समय स्पर्श था। वज्रपति जो था वह गोचर भूमि का अधिकारी था, जो चारागाह भूमि होता है उसका वह अधिकारी था। उग्र जो था वह अपराधी को पकड़ता था। उग्र का काम अपराधियों को पकड़ना था, जैसे वर्तमान में हमारी पुलिस व्यवस्था जो है, पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को पकड़ती है। लेकिन वैदिक काल में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं था। न्याय व्यवस्था उस समय माना जाता है कि न्याय करने के लिए न्यायाधिकारी उस समय नहीं था। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है। इस समय राजा को सहायता करने के लिए सभा और समिति थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की संस्था थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां इस समय सभा और समिति में भाग ले सकती थी, जबकि आगे जो है स्त्रियों को वंचित किया गया है। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ था गायों की खोज। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि वैदिक सभ्यता से संबंधित अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि दोस्त भी इससे लाभ उठा सके। और मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई का क्रम नहीं तोड़िएगा। अभी कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना से हम सभी भयभीत हैं, लेकिन हमको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, ताकि अगर एग्ज़ाम का फॉर्म आता है और आएगा ही, 66वीं बीपीएससी का आने वाला है, यूपी का आ चुका है, यूपीएससी का आने वाला है, एसएससी बैंकिंग आरआरबी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब में 1-2 प्रश्न इससे हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ाई का जो क्रम है उसको बनाए रखिएगा, ताकि किसी भी एग्ज़ाम का जब फॉर्म आए तो आप पहले से तैयारी रखिए ताकि उस एग्ज़ाम को पास कर सकें। यही आपसे अनुरोध है। धन्यवाद दोस्तों।